ये जितने भी लोग इस घटना में मारे गए हैं वो तमाम लोग बहुत गरीब परिवारों से थे, जो ये सोचकर ऐसे बाबाओं के पास आते हैं कि ये बाबा कोई चमत्कार करेंगे और उनके जीवन को बदल देंगे और उनके सारे कष्टों को एक दिन हर लेंगे। और ये लोग भी आज अपने कष्टों को दूर करने के लिए इसी सत्संग में शामिल होने के लिए आए थे। कुछ और सोचकर आए थे, कुछ और उम्मीद के साथ आए थे, सुख की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन अपनी जान यहां गंवा कर गए हैं। परिवारों के परिवार यहां पर बिखर गए, बर्बाद हो गए। सोचिए 116 लोग अगर मारे गए हैं तो समझ लीजिए कि 116 परिवार आज बर्बाद हो गए। लेकिन इस सत्संग ने शमशान का रूप ले लिया और अब ये बाबा फरार है और इसने अपना फोन भी बंद कर दिया है। आज इस बाबा से हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये वाकई एक धर्म गुरु है, अगर वाकई इतना सिद्ध पुरुष है, अगर वाकई ये एक साधु है जो अपने भक्तों का कल्याण करना चाहता है, तो पहली बात तो ये कि इस बाबा को ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि पहले सारे भक्त जन जो हैं, इनके भक्त जन पहले निकल जाएं, उसके बाद ये बाबा वहां से निकले। अगर ये वाकई इतना बड़ा आदमी है, तो अगर इसकी सोच इतनी बड़ी है, तो ये पहले भक्तों को निकलने देता और फिर खुद निकलता। दूसरा, जब उस सत्संग में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, उसके बाद इस बाबा को वहीं रुक जाना चाहिए था। अगर आगे चला भी गया था तो वापस आना चाहिए था, लोगों की मदद करनी चाहिए थी, अस्पताल जाना चाहिए था और यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि उन्हें जो भी मदद चाहिए वो मदद इस बाबा की तरफ से और इसके सेवादारों की तरफ से इन लोगों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन यह बाबा वापस नहीं आया, ये बाबा रुका नहीं, ये बाबा अस्पताल नहीं गया, बल्कि ये बाबा फरार हो गया और अब इसने अपना मोबाइल फोन भी बंद करके रखा है। आज इस बाबा के सारे श्रद्धालुओं से हम ये कहना चाहते हैं कि क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो बाबा है, इनका कर्तव्य कुछ और कहता था और इन्होंने किया कुछ और। इसलिए आज हम अपने देश के लोगों से यही कहेंगे कि वो इन बाबाओं पर नहीं, बल्कि अपने परिश्रम पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने कर्मों पर विश्वास रखें और जब भी ऐसे कार्यक्रमों में जाएं तो ये जरूर सुनिश्चित करें कि वहां उनके लिए कोई सुरक्षा इंतजाम है भी या नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम धर्म गुरुओं के खिलाफ नहीं हैं। अगर आपको किसी धर्म गुरु में आस्था है तो आपको जाना चाहिए, उसमें हम कोई दखल नहीं देना चाहते। लेकिन यह तो सुनिश्चित करना चाहिए कि आपकी जान वहां जाकर खतरे में तो नहीं है। यह तो देखना चाहिए कि कभी कभी अपने बाबाओं की, अपने धर्म गुरुओं की, चाहे आपका धर्म कोई भी है, एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी धर्म है, लेकिन कभी कभी धर्म गुरुओं की भी अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। और आज इस बाबा की अग्नि परीक्षा हो गई और ये बाबा अपनी अग्नि परीक्षा में बुरी तरह से फेल हुआ। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस घटना के बाद हाथरस के जिस सरकारी अस्पताल में घायलों को ले जाया गया, वहां सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद था और एक डॉक्टर एक साथ कितने लोगों का इलाज कर लेगा, कितने लोगों की जान बचा लेगा। इसलिए दावा है ऐसा वहां से कि कुछ लोग अस्पताल पहुंचकर इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें इलाज ही नहीं मिला। और यह हमारे देश का कड़वा सच है, जहां नेताओं को वोट मिल जाते हैं लेकिन लोगों को इलाज कभी नहीं मिलता। और जो लोग इन बड़े बड़े नेताओं को चुनाव जिताकर सरकारों तक पहुंचा देते हैं, मंत्री बना देते हैं, सांसद और विधायक बना देते हैं, इन्हें बड़े बड़े बंगले दिलवा देते हैं, इन्हें इतना बड़ा सुपरस्टार बना देते हैं, उस जनता को अपनी जान बचाने के लिए एक अस्पताल में इलाज तक नहीं मिलता। यह हमारे देश का और हमारे देश में चल रहे इस लोकतंत्र का एक बड़ा दुर्भाग्य है। यह है असली लोकतंत्र, जहां पर राजा बनाने वाली जो प्रजा होती है वो इलाज के अभाव में मर जाती है और जिन लोगों को यह प्रजा राजा बना देती है उनके पास समय ही नहीं है, वो इनके लिए कुछ नहीं करते। इस देश में गरीबों की लाशों को एम्बुलेंस से नहीं बल्कि सीमेंट और ईंटें ढोने वाली गाड़ियों से ले जाया जाता है और यह बहुत दुखद है। हमें जानकारी मिली है कि जिस समय यह दुर्घटना हुई उस समय सत्संग के लिए लगाए गए पंडाल के आसपास 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सत्संग के प्रबंधन की जिम्मेदारी पुलिस के पास थी ही नहीं। यह जिम्मेदारी बाबा नारायण साकार के सेवादारों के पास थी और बाबा के सेवादार ही यह तय कर रहे थे कि पंडाल में सारी व्यवस्थाएं कैसी होंगी, कौन कहां बैठेगा, कौन कहां से अंदर आएगा, कौन कब कहां से बाहर जाएगा। जबकि पुलिस की टीम वहां सिर्फ सुरक्षा देने के लिहाज से मौजूद थी और यही बात आज बहुत परेशान करती है।
ऐसे कार्यक्रमों को लेकर सरकारी दिशा निर्देश स्पष्ट होते हैं और इन कार्यक्रमों की प्राथमिक जिम्मेदारी प्रशासन की होती है और प्रशासन ही यह तय करता है कि ऐसे कार्यक्रमों के लिए अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। और इस मामले में हाथरस के एसडीएम ने खुद 3 घंटे के सत्संग की मंजूरी दी थी, क्योंकि इस सत्संग में शामिल होने के लिए आसपास के कई जिलों से 50 से 60 हजार लोग हाथरस आए थे और यह बात हाथरस की पुलिस और प्रशासन को अच्छी तरह से पता थी। इसलिए पुलिस चाहती तो कार्यक्रम के प्रबंधन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले सकती थी या फिर यह सुनिश्चित कर सकती थी कि अगर वहां पर 1 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो क्या उनके लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। इस खराब मौसम में जब बारिश हो रही है, उमस है, गर्मी है, दम घुट रहा है, लोगों के लिए पर्याप्त स्थान है कि वो ठीक से बैठ सकें। ऐसे में जब उनका दम ना घुटे, क्या वहां पर पानी पीने का पानी का पर्याप्त इंतजाम है? क्या वहां पर दवाइयों का इंतजाम है? क्या 1 लाख लोग जहां मौजूद हैं वहां कोई डॉक्टर बैठा है? क्या वहां पर जो एंट्री और एग्जिट के लिए जगह बनाई गई है वो इतनी है कि वहां से 1 लाख लोग अंदर आ सकें और बाहर निकल सकें? पुलिस ने यह सब कुछ चेक नहीं किया होगा और ऐसा नहीं हुआ जैसा मैंने आपको बताया। और आरोपों के मुताबिक बाबा के सेवादारों ने उनके काफिले को पहले निकालने के लिए जिस तरह से लोगों को पंडाल में भरकर रोक दिया, उससे यहां उमस और गर्मी के कारण भगदड़ मच गई और इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। आप खुद सोचिए, एक पंडाल में अगर आप 1 लाख लोगों को भर देंगे जानवरों की तरह और इतनी गर्मी और उमस के मौसम में उन्हें सांस नहीं आएगा, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। भीड़, जनता इतनी प्यासी है, बहुत सारे लोगों ने खाना नहीं खाया होगा, कई घंटों से पानी नहीं पिया होगा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और जगह इतनी छोटी है कि वहां पर खड़े होना मुश्किल है और अचानक से कुछ लोग पानी में गिर जाएं और उनके ऊपर दूसरे लोग गिर जाएं और फिर लोग आपके ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर निकलने लगे, तो सोचिए, कल्पना करिए क्या स्थिति होगी। और यह कितनी बड़ी बात है कि सत्संग को जो लोग सुनने आए थे और जिनकी इस घटना में मौत हो गई, वो तमाम लोग गरीब ही थे, गरीब परिवारों के थे। लेकिन जो सत्संग करने वाले बाबा हैं, उनका घर अगर आप देख लेंगे तो किसी व्हाइट हाउस से कम नहीं है। और आप इस बाबा के घर की ये तस्वीरें आज अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये जो बाबा हैं, खुद को धर्मगुरु बताते हैं, भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं, ये उनका घर है जिसकी 4 दीवारी, ऊंची 4 दीवारी, महलों जैसी दीवार आप देख रहे हैं। बाबा नारायण साकार का यह घर उत्तर प्रदेश के कासगंज में है और इस घर के आसपास इतने सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं कि पुलिस को भी वहां जाने के लिए पहले बाबा से अनुमति लेनी पड़ती है। इस बाबा का असली नाम है सूरजपाल, जो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का रहने वाले हैं और ये बाबा दावा करते हैं कि वो भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो में सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन 26 वर्ष पहले उन्होंने वीआरएस लेकर सरकारी नौकरी छोड़ दी और सत्संग करना शुरू कर दिया। और अभी ये अपनी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं और इनके सत्संग हिंदू भगवानों पर नहीं बल्कि मानवता पर होते हैं। इसलिए जो लोग इस घटना के बहाने हिंदू देवी देवताओं के सत्संग पर टिप्पणियां कर रहे हैं, उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि ये सत्संग मानवता और सत्य को लेकर था। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इस सत्संग का दुरुपयोग करेंगे, एक खास धर्म को अपने निशाने पर लेंगे, धर्म गुरुओं को अपने निशाने पर लेंगे, लेकिन यहां बात अलग है। ऐसा कहा जाता है कि बाबा नारायण साकार के समर्थकों और अनुयायियों में दलित और पिछड़े समुदाय के लोग सबसे ज्यादा हैं और उनके सत्संग में गरीब से गरीब लोग आते हैं। लेकिन ये बाबा खुद सूट बूट और टाई पहनकर रहते हैं और आप इनकी तस्वीरें देख सकते हैं कि ये कैसे एक सूट बूट वाले बाबा हैं, जिनके लिए लाखों लोगों की भीड़ सत्संग में इकट्ठा हो जाती है और फिर ये लोग जब मारे जाते हैं तो यही बाबा उन्हें देखने के लिए अस्पताल तक नहीं जाते। और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस घटना के लिए इसी बाबा को दोषी नहीं मानते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते होंगे कि हमारी मौत आई थी, ये तो सब भगवान के हाथ में है, या फिर ये भी कहेंगे कि हमारी किस्मत में यही लिखा था। सोचिए कितनी अजीब बात है कि जो बाबा मानवता पर प्रवचन देता है, वो बाबा मानवता के नाते एक बार भी अपने भक्तों को देखने के लिए ना तो वहां पर रुकता है, ना अस्पताल जाता है और घटना के बाद फरार हो जाता है। और निम्न जातियों के लोगों को प्रवचन देने वाला
ये बाबा कई नेताओं का भी चहेता है और इन नेताओं में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी नाम है, जो पिछले साल इस बाबा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और खुद अखिलेश यादव ने इस बाबा के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 मंत्रियों, मुख्य सचिव और डीजीपी को हाथरस भेज दिया है और इस मामले की जांच के लिए सरकार ने एक जांच कमेटी भी बना दी है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मरने वालों को 2-2 लाख रुपए और केंद्र सरकार ने भी मरने वालों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। तो आप सोचिए, हमारी जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उसमें इन गरीब लोगों की जान की कीमत क्या है। गरीब लोगों की जान की कीमत मुख्यमंत्री ने 2 लाख रुपए दे दिए और प्रधानमंत्री ने भी 2 लाख रुपए दे दिए। ये हमारे देश में एक गरीब की जान की कीमत है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें स्पष्ट करनी जरूरी हैं। एक, ये योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है, मुख्य तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि उनके प्रशासन ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि ये 1 लाख लोग सुरक्षित रहें। उनके प्रशासन ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि वहां पर उचित इंतजाम किए जाए, वहां पर डॉक्टर रहे, वहां पर एम्बुलेंस का प्रबंध रहे और जब अस्पताल भी गए तो वहां पर उन्हें उचित इलाज मिले, क्योंकि हाथरस जैसी जगह पर अस्पताल भी ऐसे हैं कि वो इतने सारे लोगों का इलाज करने के लिए उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। इसलिए योगी आदित्यनाथ की और उनके प्रशासन की ये पहली जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने ये घोषणा तो कर दी कि मैंने इतने बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को, डीजीपी को वहां पर भेज दिया है, लेकिन ये सारा काम इस दुर्घटना से पहले होना चाहिए था। ये सारा काम उन मंत्रियों को पहले करना चाहिए था, डीजीपी को पहले करना चाहिए था। प्रशासन में जो लोग हैं, वहां के जो डीएम हैं, वहां के जो बाकी के उच्च अधिकारी हैं, उन्हें पहले करना चाहिए था। वहां के जो एसडीएम हैं, जब वो परमिशन दे रहे थे उस समय उन्हें यह पूछना चाहिए था कि क्या इस घटना स्थल पर जहां 1-1.5 लाख लोग मौजूद होंगे, पानी की क्या व्यवस्था है, डॉक्टर की क्या व्यवस्था है, एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है। हमें यह पता चला कि एम्बुलेंस भी उस जगह पर बहुत देर से पहुंच पाई और वो इसलिए पहुंच पाई क्योंकि वहां का रास्ता बहुत खराब हो चुका था, वहां पर पानी भरा हुआ था और एम्बुलेंस को पहुंचने में काफी देर लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इलाज नहीं मिल पाया। तो आप सोचिए, भविष्य में हम ये कहेंगे कि भविष्य में जब भी ऐसे आयोजन हो तो उनकी इजाजत तभी मिले जब प्रशासन और सरकार ये सुनिश्चित कर ले कि अगर वहां 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की भीड़ आने वाली है तो उस भीड़ के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। उनके पीने का पानी है कि नहीं है, उनके लिए दवाइयों का इंतजाम, उनके लिए डॉक्टर का इंतजाम। ऐसी कोई घटना हो जाए तो क्या वहां कुछ एम्बुलेंस पहले से खड़ी हैं या नहीं है। अगर वहां आग लग जाए तो वहां के क्या इंतजाम है। और जब ये सारे इंतजाम देखे जाएंगे तभी ये परमिशन मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी राज्य हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। वरना जैसा हमने आपको बताया, सारे गरीब ही लोग थे और गरीब की जान की कीमत हमारे देश में सबसे कम है, गरीब की जान सबसे सस्ती है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकसभा में अपने भाषण के दौरान इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया। आज वो लोकसभा में अपना भाषण दे रहे थे और उसी दौरान ये खबर आई और उन्होंने बीच में रुककर इस पर अपना दुख जताया। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। तो हम आज सिर्फ ये कहेंगे कि इस सत्संग में जो लाखों लोग आए थे उनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, उनमें ज्यादातर बच्चे थे। तस्वीरें भी अगर आप देखेंगे, देखिए ज्यादातर महिलाएं हैं। महिलाओं को हमारे देश में देवी का रूप माना जाता है। महिलाओं की हमारे देश में पूजा की जाती है।
और ये महिलाएं आज आई थीं, ज़्यादातर गरीब परिवारों की महिलाएं, और आज इनके साथ दो धोखे हुए हैं। एक तो बाबा ने इन्हें धोखा दिया, क्योंकि बाबा ने इन्हें विश्वास दिलाया था कि ये सत्संग है और जब ये सत्संग में आएंगे तो इनके जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और दूसरा, प्रशासन ने इन्हें धोखा दिया, क्योंकि ये चुनाव में वोट डालते हैं, सरकारों को चुनते हैं, प्रशासन को सरकारें रखती हैं इनके लिए, और प्रशासन ने इनकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए हमारे देश की जो ये गरीब जनता है ये ठगी जाती है हर बार इस जनता के साथ इसी तरह का धोखा होता है। पहले मानसिक धोखा दिया जाता है और उसके बाद जब कोई ऐसी घटना हो जाती है तो फिर दूसरा धोखा उनको मिलता है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में भीड़ है, और सोचिए, अंदाजा लगाइए, इस भीड़ के बीच इतनी गर्मी में जब भगदड़ मची होगी तो वो जो असहाय महिलाएं हैं, जो लोगों के नीचे दब गई, पैरों के नीचे आ गई, उन महिलाओं ने कैसे तड़प तड़प कर अपनी जान दी होगी। अब जरा अस्पताल की वो तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां से आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश में एक गरीब की जान की कीमत क्या है। इस महिला ने किसी का क्या बिगाड़ा था? यह गरीब महिला है। अब यह महिला भी यह सवाल पूछती है कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा था कि आज हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हुई, आज हमारा परिवार ऐसे टूट गया, बर्बाद हो गया। ये सारी लाशें आप देख लीजिए अस्पताल में कैसे पड़ी हैं। यह है भारत और यह है भारत का लोकतंत्र।